हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपका दो बैंक के अंदर अकाउंट है और आप चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार से आपका जो सरकारी पैसा है, जैसे कि पीएम किसान का पैसा हो गया हो, या फिर छात्रवृत्ति का पैसा, या फिर गैस सब्सिडी का पैसा, या फिर पेंशन का पैसा, ठीक है, तो जितने भी प्रकार के सरकारी पैसे हैं वो आप चाहते हो कि किसी दूसरे खाते में आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे फॉर्म को भरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपका जो खाता है वो दो बैंकों के अंदर है। एक आपका मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है, ठीक है। अब आपका सरकारी जो पैसा है, जैसे कि गैस सब्सिडी का पैसा है, वो मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपका जो गैस सब्सिडी का पैसा है वो आपका आ जाए बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है वो एनपीसीआई का फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जा करके आपका जो सरकारी पैसा है दोस्तों वो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ना करके बैंक ऑफ बड़ौदा में आएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जो है वो एनपीसीआई दूसरे बैंक में कैसे लिंक करें, इसके लिए आपको एनपीसीआई का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से आपका एनपीसीआई का फॉर्म मिलेगा। ये आपको बैंक के अंदर भी मिल जाएगा और चाहे तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्म को आपको भरना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स टू इनटू बैंक अकाउंट, ठीक है। मतलब कि ये वो फॉर्म है जिसकी सहायता से आप अपना आधार सेटिंग करवा सकते हैं और डीबीटी का पैसा जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा अपने खाते में मंगवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले डेट लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो भी डेट के अंदर इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा उस डेट को यहाँ पे डाल देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है द ब्रांच मैनेजर, ठीक है। द ब्रांच मैनेजर के अंदर यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखना है, ठीक है। देखिए ब्रांच लिखा है तो यहाँ पे आपको अपना ब्रांच का नाम डाल देना है, ध्यान रहे ब्रांच का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक का नाम डालना है, जो भी बैंक के अंदर आपका खाता है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है या बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है, तो जहाँ पे भी होगा वो डाल लेना है। अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल लें दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डाल लें, ठीक है, आपको यहाँ पे अपना नाम डाल लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है आई एम मेंटेनिंग अ बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे फिर से आपको अपना खाता नंबर डाल देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर से यहाँ पे खाता नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड में देखिए यहाँ पे सेकेंड में कह रहा है आई सबमिट माई आधार नंबर एंड वॉलेंट्री गिव माई कंसेंट। तो ये तीनों जो चेकबॉक्स दिए गए हैं टिक लगा देना है, ठीक है, राइट टिक लगा देना है। उसके बाद सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ कस्टमर, तो भाई यहाँ पे यदि आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगा दीजिएगा या फिर सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा है कि ऑप्शन फॉर रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स टिक 1। केवल ये 4 बॉक्स दिए गए हैं दोस्तों, चारों में से किसी एक को टिक करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना खाता को, ठीक है, खाता को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि आपका जो डीबीटी का पैसा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का पैसा है, वो दूसरे अकाउंट में आए। पहले दूसरे बैंक में आता था, अब वो चेंज करके आपको दूसरे बैंक में लाना है। तो इसके लिए देखिए आपको शुरू का फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसको छोड़ देना है और सेकेंड में आपको टिक कर देना है, ठीक है, सेकेंड में टिक कर दें। और यहाँ पे लिखना है, देखिए कह रहा है कि आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विथ, यहाँ पे आपको अपना देखिए नेम ऑफ बैंक लिखा है, तो यहाँ पे अपना बैंक का नाम लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए पहले आपका जो डीबीटी का पैसा है, सरकारी पैसा, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आता था, तो यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है हैविंग IIN नंबर, IIN का मतलब होता है इंट्रोड्यूसर, ठीक है, इंट्रोड्यूसर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको आपके ब्रांच में मिल जाएगा ये नंबर देखने को, ठीक है। तो वो इंट्रोड्यूसर आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद देखिए लिखा है एंड सीडेड विथ एनपीसीआई मैपर फॉर रिसीविंग डीबीटी फ्रॉम GOI आई रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई एनपीसीआई मैपिंग, ठीक है, डीबीटी बेनिफिट अकाउंट टू माई अकाउंट विथ योर बैंक। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है सेकेंड पॉइंट के अंदर कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा जो एनपीसीआई बैंक है वो चेंज कर दें जिसमें मैं यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप अकाउंट नंबर डालेंगे ना, यहाँ पे जो बैंक डालेंगे, ब्रांच, उसके बाद बैंक का नाम, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे अपना नाम, फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, तो जो यहाँ पे डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे आप डालेंगे इस जगह पे,
इस जगह पे, ठीक है, जो डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे उस अकाउंट में अब आपका डीबीटी वाला पैसा आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पॉइंट को फिलअप करना है। सेकेंड वाला पॉइंट के अंदर केवल यहाँ पे क्या डाल देना है, तो जिस भी बैंक के अंदर पहले आपका डीबीटी का पैसा आता था, सरकारी पैसा आता था, उसका नाम लिख देना है और यहाँ पे IIN नंबर डाल देना है, ठीक है, इंट्रोड्यूसर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको आपके ब्रांच से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहला जो बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है, फोर्थ बॉक्स, इसको खाली छोड़ देना है। आगे देखिए लिख रहा है दोस्तों, आगे यहाँ पे सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ कस्टमर, तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दें और फिर यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फिर देखिए इनक्लोजर में कॉपी ऑफ आधार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपना आधार का फोटोकॉपी लगा दें। फिर सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन ऑफ कस्टमर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दें, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो फॉर्म फिलअप किया है आपने वो, और साथ में जो आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी है वो जाकर के बैंक में जमा कर देना है। इसके बाद 24 घंटे के भीतर आपका जो NPCI बैंक है वो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है पहले जिस भी बैंक के अंदर आपका पैसा आता था वो अब चेंज होकर के दूसरे बैंक में, जो अभी बैंक आप डाले होंगे उस बैंक में आपका आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, निश्चित तौर पे मैं आपकी सहायता करूंगा और यहाँ पे मैं आपको हेल्प करूंगा, प्रत्येक सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।